नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनुभव उपाध्याय। साथियों, कुछ साल पहले तक दुनिया भारत को हथियार खरीदने वाले देश के रूप में जानती थी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा या दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक माना जाता था। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल बदल रही है। अब वही भारत अपने सबसे आधुनिक हथियार दुनिया के देशों को जो है वो बेचने की स्थिति में पहुंच चुका है। और खबर आ रही है कि पश्चिम एशिया का सबसे प्रभावशाली और सबसे अमीर देश में से एक यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और आकाश तीर एक डिफेंस सिस्टम जो है वो खरीदने में रुचि ले रहा है। सवाल यह है कि यूएई के पास पहले से अमेरिका के थार्ड और पेट्रॉइट जैसे आधुनिक सिस्टम है, फिर उसे भारत के हथियारों की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या यह केवल एक रक्षा सौदा है या फिर इसके पीछे पश्चिम एशिया की बदलती राजनीति, ईरान इजराइल संघर्ष, भारत की बढ़ती ताकत, पाकिस्तान सऊदी अरब समीकरण की बड़ी कहानी छिपी हुई है? आज हम इस पूरे विषय को बहुत विस्तार पूर्वक समझेंगे। साथियों, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिले। वीडियो को ध्यान पूर्वक अंत तक सुनिएगा और उसके बाद अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। वीडियो की शुरुआत से अगर आप अपनी एक विचार को बनाने लगेंगे तो बहुत सही नहीं बनेगा। तो धैर्य के साथ पूरा सुनिए और जो आपके विचार है उसे आप कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। और आज का टॉपिक है यूएई खरीदना चाहता है ब्रह्मोस, सऊदी अरब और पाकिस्तान टेंशन में। दो समाचार पत्रों की कटिंग है। एक तरफ राइटर्स का है जो कि लिखता है इंडिया इन टॉक टू सेल सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल टू यूएई सोर्स से, और ये एक्सक्लूसिव है राइटर्स का। टाइम्स ऑफ इंडिया का डिफेंस सेगमेंट ये बात कहता है कि यूएई आइज इंडियाज ब्रह्मोस आकाश तीर हाउ स्ट्राइक एंड शील्ड सिस्टम कुड बुस्ट गल्फ डिफेंस। इसी के ऊपर हमारी चर्चा जो है कि क्या भारत हथियार बेचने वाली महाशक्ति बन रहा है। साथियों, कुछ साल पहले तक भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में गिना जाता था, लेकिन आज स्थिति जो है वो बदल रही है। अब भारत केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं है बल्कि हथियार बेचने वाला देश बनता जा रहा है। और इसी बदलाव से जुड़ी एक बड़ी खबर इस समय सामने आई है। राइटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के बीच महत्वपूर्ण रक्षा सौदों को लेकर बातचीत चल रही है। इन चर्चाओं में भारत की दो अत्याधुनिक रक्षा प्रणाली, पहली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और दूसरी आकाश तीर एक डिफेंस नेटवर्क है। सूत्रों के अनुसार बातचीत अभी प्रारंभिक चरण में है, लेकिन दोनों देशों के बीच इस विषय पर जो है वह गंभीर चर्चा जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक यूएई ने भारत के कई रक्षा प्लेटफॉर्म में रुचि दिखाई है, विशेष रूप से ब्रह्मोस और आकाश तीर को लेकर संभावनाएं तलाशी जा रही। हालांकि अभी तक भारत सरकार या यूएई सरकार की ओर से किसी अंतिम समझौते की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यदि यह सौदा आगे बढ़ता है तो इसके कई मायने होंगे। पहला कि भारत के रक्षा निर्यात को एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय बाजार मिलेगा। दूसरा, खाड़ी क्षेत्रों में भारतीय रक्षा तकनीक की उपस्थिति मजबूत होगी। और तीसरा, यह संकेत होगा कि भारतीय रक्षा उद्योग अब केवल घरेलू जरूरतों तक सीमित नहीं है बल्कि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने लगा है। आगे बढ़ते हैं और पहले एक बार मैप में हम समझते हैं लोकेशंस कि मिडिल ईस्ट का जो पूरा जियो पॉलिटिकल रिस्क 2026 में है, कौन से देश कहां कहां है। हम बात कर रहे हैं साथियों यूएई की। आपकी स्क्रीन पर ये यूएई आपको देखने को मिल रहा है। यूएई के अलावा अगर हम बात करें तो यूएई के पड़ोसी देशों में इधर आपको ओमान दिख रहा है, इधर सऊदी अरबिया है, इधर अगर आप देखेंगे तो आपको कतर, बहरीन, ये सारे देश देखने को मिल रहे हैं। इधर ईरान है, इधर कुवैत है, इधर इराक है, इधर सीरिया का क्षेत्र दिख रहा है, यहां यमन का क्षेत्र दिख रहा है। साथियों, यूएई का तनाव सऊदी अरब के साथ भी है। सऊदी अरब जिसके बारे में अभी मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी तो आपको बताया था R4 मेंबर्स, जिसमें हमने सऊदी अरब को, टर्की को, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने इजिप्ट को और पाकिस्तान को लिया था। पाकिस्तान सऊदी को जो है वो सपोर्ट कर रहा है और सऊदी और यूएई एक दूसरे के एंटी है। दूसरा, ईरान जो है वो भी यूएई का एंटी है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये केवल एक हथियार सौदे की खबर नहीं है बल्कि उस बदलते भारत की कहानी है जो डिफेंस इंपोर्टर से डिफेंस एक्सपोर्टर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यूएई को ब्रह्मोस और आकाश तीर में इतनी दिलचस्पी क्यों है?
इन दोनों प्रणालियों की ऐसी कौन सी विशेषता है जो दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रही, और इसीलिए हम ब्रह्मोस और आकाश तीर को जो है विस्तार पूर्वक जो है समझते हैं। यूएई को चाहिए ब्रह्मोस और आकाश तीर, और इसी पर हमारी बात होगी कि ब्रह्मोस टेक्नोलॉजी क्या है और आकाश तीर क्या है। ब्रह्मोस वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है। साथियों, ब्रह्मोस के बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि ब्रह्मोस में यूएई दिलचस्पी ले रहा है, तो सबसे बड़ा कारण यही मिसाइल मानी जा रही है। ब्रह्मोस भारत और रशिया के संयुक्त सहयोग से विकसित की गई एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे भारत के ब्रह्मपुत्रा नदी और रूस के मॉस्कवा नदी के नाम को मिलाकर ब्रह्मोस नाम दिया गया है। आज ये केवल भारत की सबसे प्रसिद्ध मिसाइलों में से एक नहीं है, बल्कि दुनिया के रक्षा बाजार में तेजी से अपनी पहचान बना रही। इसकी जो खासियत है वो है इसकी गति। ब्रह्मोस लगभग मैक 2.8 से लेकर मैक 3 की रफ्तार से उड़ सकता है। सरल भाषा में अगर हम कहें तो यह ध्वनि की गति के लगभग 3 गुना ज्यादा तेज चल सकता है, और यही कारण है कि दुश्मन के पास प्रतिक्रिया देने का समय बेहद कम रह जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता इसकी बहुआयामी लॉन्च क्षमता है, यानी कि आप इसे जमीन से भी लॉन्च कर सकते हैं, युद्ध पोत से भी लॉन्च कर सकते हैं, पनडुब्बियों से लॉन्च कर सकते हैं, भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों से भी इसे दागा जा सकता है। यानी कि एक ही मिसाइल कई सैन्य प्लेटफॉर्म से इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरी बड़ी ताकत है इसकी सटीकता और इसका उड़ान प्रोफाइल। साथियों, ब्रह्मोस बहुत कम ऊंचाई पर उड़ सकता है। समुद्र की सतह के बेहद करीब या जमीन के ऊपर कम ऊंचाई पर भी उड़ता है। यह दुश्मन के रडार से बचने की कोशिश करता है, और यही वजह है कि इसे इंटरसेप्ट करना यानी कि पकड़ पाना बेहद चुनौतीपूर्ण माना जाता है। अगर हम इसके निर्यात संस्करण की बात करें तो ये इसका रेंज लगभग 290 किलोमीटर का रखा गया। हालांकि भारत के लिए विकसित कुछ संस्करण इससे कई अधिक दूरी तक मार करने की क्षमता रखे हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी गति, इसकी सटीकता और इसके बहुत प्लेटफॉर्म क्षमता का जो संयोजन है, ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे प्रभावशाली ऑपरेशनल क्रूज मिसाइल में शामिल करता है। और यही कारण है कि कई देश इसमें रुचि दिखा रहे हैं। फिलीपींस पहले ही ब्रह्मोस को खरीदने के लिए भारत के साथ समझौता कर चुका है, और अब यूएई जैसे समृद्ध और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देश का नाम भी संभावित खरीदारों की सूची में जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दिलचस्प बात यह है कि हाल के वर्षों में भारत की सैन्य क्षमताओं को लेकर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान काफी ज्यादा बढ़ा है। भारत पाकिस्तान के बीच हालिया सैन्य तनाव के बाद दुनिया भर के रक्षा विश्लेषकों ने भारतीय मिसाइल और एयर डिफेंस क्षमताओं पर विशेष नजर रखी, और ऐसे माहौल में ब्रह्मोस की वैश्विक पहचान और भी ज्यादा मजबूत हुई। लेकिन यूएई केवल ब्रह्मोस में ही रुचि नहीं दिखा रहा है। एक दूसरा भारतीय सिस्टम भी उसकी नजर में है, जिसका नाम है आकाश तीर, और यह प्रणाली शायद भविष्य के युद्धों की सबसे महत्वपूर्ण जरूरतों में से एक पूरा करते। सवाल है कि आकाश तीर आखिर है क्या, और इसे भारत की एयर डिफेंस क्रांति क्यों कहा जा रहा है। तो आइए इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं कि आकाश तीर है क्या और आकाश तीर किस प्रकार से काम करता है, इस पर भी हमें समझना है। साथियों, आपको सबसे पहले आकाश और आकाश तीर के बीच का अंतर समझना जरूरी है। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर भ्रमित हैं कि आकाश और आकाश तीर दोनों एक ही चीज, लेकिन वास्तव में दोनों पूरी तरह से अलग प्रणाली है। आकाश जो आपको दिख रहा है, ये एक मिसाइल सिस्टम है जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, यानी दुश्मन के विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और अन्य हवाई खतरों को मार गिराने वाली मिसाइल प्रणाली। वही आकाश तीर के बारे में अगर हम बात करें तो ये कोई मिसाइल नहीं है साथियों। आकाश तीर एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क है। सरल भाषा में कहें तो आकाश और दूसरी मिसाइल सेना की ताकत है, तो आकाश तीर उस पूरी व्यवस्था का दिमाग है। और आकाश तीर का निर्माण जो है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी कि बेल के द्वारा और भारतीय सेना के सहयोग से द्वारा विकसित किया गया। इसका मुख्य काम है विभिन्न रडारों, सेंसरों, एयर डिफेंस मिसाइल प्रणालियों और एयर डिफेंस गनों से मिलने वाली सूचना को एक नेटवर्क में जोड़ना। जैसे कि उदाहरण के हिसाब से आप समझिए कि मान लीजिए कि भारत पाकिस्तान के सीमा पर अलग अलग क्षेत्रों से दर्जनों रडार काम कर रहा है। कहीं कोई ड्रोन दिखाई दे रहा है, कहीं कोई क्रूज मिसाइल ट्रैक हो रहा है, कहीं अन्य सेंसर संदिग्ध गतिविधियों को नजर रखे हुए हैं, और ये सभी की सभी सूचनाएं अलग अलग सिस्टम में बिखरी रहे तो निर्णय लेने में समय लग सकता है। लेकिन आकाश तीर इन सभी जानकारियों को एकीकृत करके एक साझा ऑपरेशनल तस्वीर तैयार करता है, यानी कमांडर को तुरंत पता चल जाता है कि खतरा कहां से आ रहा है और उसकी गति क्या है।
और उसकी दिशा क्या है और उसे रोकने के लिए कौन सी मिसाइल या गन जो है वो सबसे उपयुक्त होगी। इसलिए विशेषज्ञ इसे भारत के एयर डिफेंस नेटवर्क का डिजिटल ब्रेन भी कहते हैं। साथियों, आज का युद्ध पहले जैसा नहीं। अब केवल लड़ाकू विमान का खतरा नहीं, छोटे छोटे ड्रोन, स्वार्म ड्रोन, लोइटरिंग म्यूनिशन, क्रूज मिसाइलें और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले जो लक्ष्य है वो सुरक्षा बलों के लिए एक नई चुनौती बन रहे हैं। और ऐसे खतरों के खिलाफ केवल मिसाइल होना पर्याप्त नहीं, उससे भी अधिक जरूरी है पूरे एयर डिफेंस नेटवर्क के पास रियल टाइम का जानकारी होना और निर्णयों को सेकेंडों में जो है वो लेना। और यहीं पे आकाश तीर जैसी प्रणालियां निर्णायक भूमिका निभाती। यानी यदि ब्रह्मोस भारत की आक्रामक क्षमता का प्रतीक है, तो आकाश तीर भारत की रक्षात्मक और नेटवर्क केंद्रित युद्ध क्षमता का प्रतीक माना जाता है। अब सवाल यह है कि यूएई जैसे देश इन दोनों भारतीय प्रणालियों में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। लेकिन साथियों, उसके पहले एक मैप मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। आप देखिए, पूरी की पूरी जो लड़ाई चल रही थी, जो ईरान और अमेरिका और इसराइल के बीच लड़ाई चल रही थी, वो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर थी। आप अपने स्क्रीन पर ये यूएई देख रहे हैं। आपको याद होगा साथियों कि अभी कुछ दिन पहले यूएई ने गल्फ जो नेशन है, जो कि ओपेक था, उस ओपेक को छोड़ दिया है। और ओपेक को छोड़ने के पीछे कहीं ना कहीं सऊदी अरबिया एक बहुत बड़ा कारण। तो यूएई ये चाह रहा है कि भविष्य में अगर इस प्रकार का कुछ हो तो वो अपने आप को सुरक्षित रखे। और यूएई जैसे देश को इन दोनों भारतीय प्रणालियों की आवश्यकता इसलिए महसूस हो रही है कि वह भविष्य में यह चाहता है कि खाड़ी क्षेत्र में अगर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि ईरान इजराइल का तनाव देखने को मिला, इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का सुरक्षा का खतरा, ड्रोन युद्ध हो या बदलती भू राजनीति हो, तो उसमें एक बहुत बड़ा स्टेप ही ले सके। साथियों, यूएई की जरूरत जो है वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो यूएई के पास अमेरिका का दिया हुआ थाट और पेट्रॉइड जैसे अमेरिकी मिसाइल जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर प्रश्न ये उठ रहा है कि इतना सब होने के बाद क्यों यूएई इंटरेस्ट ले रहा है, उसे भारत की ओर देखने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। साथियों, इसका उत्तर हाल के पश्चिम एशियाई घटनाक्रमों में छिपा हुआ है। ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष ने पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को जो है वो चिंताओं में बदल दिया। इस क्षेत्र में हमने ड्रोन के हमले देखे, मिसाइल के हमले देखे, ऊर्जा और संरचना के ऊपर खतरा देखा, समुद्र सुरक्षा को लेकर हमने देखा कि कितने बड़े बड़े और नए नए प्रश्न जो है वो देखने को मिला। साथियों, ईरान ने यूएसए के उन सभी बेस पर हमला किया, चाहे वह इजराइल का हो, इराक का हो, जॉर्डन का हो, कुवैत का हो, बहरीन का हो, कतर का हो, अबू धाबी का हो, दुबई का, हर जगह। तो यूएई को यह देखने को मिला कि भैया हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो काफी हद तक तेल और गैस निर्यात पर निर्भर है, और इसके लिए हमें जो रास्ता मिल रहा है वो हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाने का मिल रहा है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि कभी भविष्य में इस क्षेत्र में संघर्ष बढ़ता है तो यूएई की ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार जो है वो प्रभावित हो सकता है। और ऐसे स्थिति में यूएई अपने रक्षा तंत्र को मजबूत करना चाहता है। आज यूएई की रणनीति केवल एक देश पर निर्भर रहने की नहीं। पहले अधिकांश खाड़ी देश अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर थे, लेकिन अब वे अपने रक्षा साझेदारों में विविधता ला रहे हैं। इस वर्ष यूएई ने दक्षिण कोरिया के साथ 35 अरब डॉलर से अधिक का रक्षा सहयोग समझौता जो है वो किया है। अब भारत के साथ बातचीत चल रही, और इसका कारण है वो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी किसी एक शक्ति के ऊपर निर्भर ना रहना। यदि भविष्य में अमेरिका किसी कारण से हथियारों की आपूर्ति सीमित करे तो यूएई के पास अन्य विकल्प मौजूद रहे। साथियों, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। और बड़ा अवसर इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि भारत के लिए बड़ा अवसर इसलिए है क्योंकि इससे भारत बहुत पैसा कमाएगा या भारत के पास बहुत धन आएगा। भारत के लिए अगर हम इस बड़े अवसर के बारे में अगर हम बात करें तो क्यों बहुत बड़ा अवसर है। साथियों, भारत के रक्षा उद्योग की विश्वसनीयता की परीक्षा है ये। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सन 2013 और 14 में भारत का रक्षा निर्यात लगभग 7 मिलियन डॉलर का था। 2025-26 में यह बढ़कर 4 अरब डॉलर से अधिक का हो चुका है। मैंने दो डेटा आपके सामने रखा है। 2013-14 7 मिलियन डॉलर, 2025-26 लगभग 10 साल में 4 अरब डॉलर का अधिक, यानी लगभग 500 गुना वृद्धि हुआ है। भारत पहले ही फिलीपींस को ब्रह्मोस बेच चुका है।
वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ समझौते हो चुके हैं। थाईलैंड, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, चिली जैसे देश भी भारत से इंटरेस्ट ले रहे हैं कि भैया हमको भी ब्रह्मोस दे दो। यदि यूएई भी ग्राहक बनता है तो भारत के लिए खाड़ी क्षेत्र पूरा एक बड़ा जार जो है वो खुल जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, क्योंकि जब मैंने इस टॉपिक की शुरुआत की तो मैंने कहा कि अगर भारत ब्रह्मोस देता है तो उसे रशिया से जो है सहमति लेना आवश्यक है। तो रशिया से सहमति लेना क्यों आवश्यक है? साथियों, इस संभावित सौदे में सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी और कूटनीतिक पहलू जो है वो है रूस की भूमिका। ब्रह्मोस पूरी तरह से भारत द्वारा विकसित प्रणाली नहीं है साथी। यह भारत और रूस की संयुक्त परियोजना है जिसे दोनों देशों ने मिलकर विकसित किया। और यही कारण है कि ब्रह्मोस को किसी भी नए अंतरराष्ट्रीय निर्यात में केवल भारत का निर्णय पर्याप्त नहीं। आमतौर पर ऐसे मामलों में रूस की सहमति और समन्वय भी आवश्यक माना जाता है, क्योंकि इस परियोजना में दोनों देशों की तकनीक, निवेश और बौद्धिक संपदा शामिल है। इसलिए यदि यूएई को ब्रह्मोस निर्यात करने का अंतिम निर्णय लिया जाता है तो इस प्रक्रिया में रूस की मंजूरी जो है वो महत्वपूर्ण चरण हो। हालांकि रक्षा मामलों में कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कोई बहुत बड़ी बाधा नहीं है। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे रूस और यूएई के संबंध पिछले कुछ वर्षों में काफी ज्यादा मजबूत हुए। चाहे हम ऊर्जा की बात करें, व्यापार की बात करें, निवेश की बात करें या क्षेत्रीय कूटनीति जैसे कई क्षेत्रों में दोनों के बीच में सहयोग बढ़ा है। इसके अलावा रूस पहले ही ब्रह्मोस के निर्यात को लेकर सकारात्मक रुख दिखा चुका है। जब भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस निर्यात किया था तो भारत और रूस के बीच में आवश्यक समन्वय देखने को मिला। इसलिए अधिकांश विश्लेषकों का मानना है कि यदि भारत और यूएई के सौदे आगे बढ़ते हैं तो रूस से मंजूरी लेना कोई असंभव चुनौती नहीं होगी। अर्थात तकनीकी और कूटनीतिक प्रक्रियाएं पूरे होने के बाद इस दिशा में आगे बढ़ना पूरी तरह से संभव माना जा रहा है। लेकिन यदि सौदा वास्तव में पूरा हो जाता है तो इसका महत्व केवल भारत और यूएई तक जो है वो सीमित नहीं होगा। यह भारत और वैश्विक रक्षा उद्योग, उसके रणनीतिक छवि और पूरे पश्चिम एशिया के शक्ति संतुलन के राजनीति पर भी असर डाल सकता है। अब हम आते हैं उस अंत के तरफ बढ़ते हैं और इस अंत में हम समझते हैं कि संभावित सौदे का सबसे बड़ा भू राजनीतिक महत्व क्या हो सकता है। साथियों, यह केवल हथियारों की खरीद बिक्री की खबर नहीं, यह पश्चिम एशिया में बदलते शक्ति संतुलन का संकेत है। इसका पहला संकेत यह है कि भारत अब केवल बाजार नहीं बल्कि हथियार आपूर्तिकर्ता भी बन रहा है। इसका दूसरा संकेत यह है कि यूएई अमेरिका, यूरोप और एशिया के बीच संतुलन बना रहा है। इसका तीसरा संकेत यह है कि भारत और यूएई की बढ़ती नजदीकियां पाकिस्तान के लिए एक रणनीतिक संदेश है। पिछले कुछ वर्षों में भारत यूएई का संबंध व्यापार, ऊर्जा, निवेश, रक्षा सभी क्षेत्रों में मजबूत हुए। दूसरी तरफ सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग भी बढ़ा है। ऐसे में भारत और यूएई की रक्षा साझेदारी पश्चिम एशिया की नई शक्ति राजनीति का हिस्सा बनते हुए दिखाई दे रही। इसके चौथे संकेत की बात करें साथियों, तो यदि यूएई ब्रह्मोस खरीदता है तो अन्य खाड़ी देशों में भी इसकी मांग जो है वो बढ़ सकती है और तब भारत की रक्षा कूटनीति एक नए स्तर पर पहुंच सकती है। तो आज की सबसे बड़ी बात यह नहीं है कि यूएई भारत का ब्रह्मोस खरीद सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया भारत को अब केवल हथियार खरीदने वाला देश के रूप में नहीं देख रहा है। दुनिया भारत को एक विश्वसनीय रक्षा तकनीक प्रदाता के रूप में भी देखने लगा। यदि यह सौदा सफल होता है तो यह केवल भारत की आर्थिक सफलता नहीं होगी, यह भारत की रणनीतिक, तकनीकी, कूटनीतिक सफलता भी होगी। और यह देखना होगा कि शुरुआती चरण की यह बातचीत आने वाले महीनों में वास्तविक रक्षा समझौते में बदलती है या नहीं। आपकी क्या राय है? क्या यूएई को ब्रह्मोस और आकाश तीर खरीदना चाहिए? आप अपने विचारों को जो है वो कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं और कैसा लगा सेशन ये भी जरूर बताएं। आपके कमेंट्स का हम इंतजार कर रहे हैं। साथियों, इसी प्रकार के भू राजनीतिक विश्लेषण को सुनने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। विचारों को कमेंट से तो भेजना ही है, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।